स्वाति, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले ये बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है कि मैं एक ऐसे देश में हूँ और अपने इंडिया से दूर हूँ, यहाँ पर हूँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे भारतीय हैं जिनसे मिलती हूँ, तो मुझे भारत जैसा ही फील होता है। तो मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है और अभी मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही हूँ। हाल ही में आपकी शादी कनाडा से हुई है। शादी की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरी शादी एक एनआरआई से हुई है और एक एनआरआई से शादी करना इजी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अपना देश, अपनी कंट्री, संस्कृति सब कुछ छोड़कर आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो तो इजी नहीं है, बट हाँ ये है कि अगर आप धीरे धीरे यहाँ का रंग रूप और सब कुछ एक्सेप्ट करने लगते हैं तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शादी से पहले आप भारत में थी, एक एनआरआई से मुलाकात और फिर शादी, काफी दिलचस्प है। हाँ, ये तो है दिलचस्प, क्योंकि एक एनआरआई से शादी करना, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि इजी नहीं है। क्योंकि अगर आप अपने मम्मी पापा फैमिली सबको छोड़कर, हाँ ये तो है कि अगर मैं भारत में भी रहती तो मुझे मम्मी पापा फैमिली को छोड़कर एक दूसरे घर में जाना था, दूसरे घर को बसाना है। लेकिन वहां पर क्या है कि हमारे मम्मी पापा सब कुछ होते हैं। लाइक अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है तो मम्मी पापा से शेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर एक एनआरआई से शादी हो रही है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आप यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मम्मी पापा और फैमिली मेंबर सपोर्टिव नहीं है कि आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओ तो वो कल को आ जाएं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक दूसरे देश में हैं। तो इजी नहीं है एक एनआरआई से शादी करना। और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को समझें और अच्छे से रहें। नाइजीरिया में वीजा लेना बड़ा मुश्किल है और साथ ही बड़ा महंगा है। आपने कैसे डील किया? नाइजीरिया में वीजा लेना मुश्किल तो है, बट पर्सनली मेरे लिए थोड़ा इजी रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक ट्रैवल एजेंट हैं। तो उन्होंने काफी प्रयास करे, डॉक्यूमेंटेशन जितना भी सब कुछ था उन्होंने फिल किया, फॉर्म जो भी था। तो मेरे लिए थोड़ा इजी था और मुझे नहीं लगता कि मुझे उतना प्रयास करना पड़ा जैसा और लोगों को करना पड़ता है। तो मेरे लिए इजी था। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप सारी चीजों को अच्छे से फिलअप करते हैं, फॉर्म सब कुछ जितनी भी चीजें हैं, तो आपके लिए इजी है वीजा लेना। जी। क्या एक विदेश में महिला को जीवन आसान है या मुश्किल है? थोड़ा एक भारतीय महिला के लिए विदेश में जीवन आसान भी है, मुश्किल भी है। और अकॉर्डिंग टू मी हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो नेगेटिव पॉइंट भी होता है और एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है। तो एक्चुअली अगर हम चीजों को पॉजिटिव वे से देखें तो वो हमारे लिए पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव वे से देखें तो नेगेटिव है। अब जैसे यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर एक महिला बिजी है अपनी लाइफ में और अगर ना कोई बिजनेस कर रही है या लाइफ को धीरे धीरे लाइक जॉब कर रही है, कुछ कर रही है, तो उसके लिए इजी है। वो आसान तरीके से अपना यहाँ पर लाइफ को एंजॉय कर सकती है। मैंने सुना है अफ्रीका में मेडिकल फैकल्टीज पुअर हैं। और नाइजीरिया के बारे में आपका अनुभव कैसा है? नाइजीरिया में मेडिकल फैसिलिटी के बारे में तो मैं ये बोलूंगी, अगर अगर आप कंपैरिजन करेंगे इंडिया से, तो यहाँ पर तो पुअर है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। क्योंकि इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उतने अच्छे तो नहीं हैं। क्योंकि वहां पर डॉक्टर्स, आप वहां पे अगर आप जाते हैं किसी डॉक्टर से मिलते हैं, वो तुरंत ही बता देते हैं आपको ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन। बट यहाँ पर है इजी। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल कुछ भी हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर अगर आपके पास बिगेस्ट प्रॉब्लम है या कोई अगर अनदर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं ये बोलूंगी कि आप इंडिया में जाकर हेल्थ हेल्थ का चेकअप करा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। भारत तो त्योहारों का देश है। और आप तो इंडियन फेस्टिवल को मिस करती होंगी। ऑफ कोर्स मैं इंडियन फेस्टिवल को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। और अभी रिसेंटली होली थी, होली गई, तो मैंने होली के फेस्टिवल को बहुत मिस किया। मम्मी पापा और भाई सब हमेशा अपने भाइयों के साथ होली खेलना, क्योंकि मेरी ये शादी के बाद पहली होली थी, वो भी नाइजीरिया में।
हाँ, बहुत मिस किया, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे मंदिर लेकर गए, वहाँ पे होली का फेस्टिवल हुआ, देन उसके बाद यहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पर होली का फंक्शन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया गया और बहुत सारे भारतीय आए थे, तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ। कुछ मतलब कुछ पल के लिए 1 to 2 हावर्स के लिए मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, क्योंकि चारों तरफ इंडियंस हैं, आप एन्जॉय कर रहे हो, कलर खेल रहे हो, खा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, फुल एन्जॉय कर रहे हो। हाँ, तो ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं इंडिया में नहीं हूँ और होली का फेस्टिवल मैंने बहुत अच्छे से एन्जॉय किया और मुझे लगता है कि यहाँ पे सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे जाते हैं, ना कि होली। जैसे अभी हनुमान जयंती थी, तो हनुमान जयंती पर भी मैं मंदिर गई, वहाँ पर भी मतलब हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया। अच्छा लगा मुझे। मुझे लगता है यहाँ पर भी सारे फंक्शंस जितने भी फेस्टिवल्स हैं मनाए जाते हैं अच्छे से। क्या भारतीय लड़कियों को एनआरआई से शादी करके विदेश में बस जाना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? एक भारतीय लड़की को एनआरआई से शादी करनी चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं करनी चाहिए। देखिए, बेसिकली मुझे क्या लगता है, अगर आपकी मम्मी पापा के कोई एक एनआरआई से शादी आपकी फिक्स करते हैं, तो आप आंख बंद करके उससे शादी मत करिए। पहली बात तो ये, उससे थोड़ा मिलिए, बातचीत करिए। बेसिकली इसलिए भी क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाएंगी और उस व्यक्ति के साथ रहेंगी, तो आपको पता होना चाहिए उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है। और क्योंकि अगर आप दूसरी कंट्री में जा रही हैं, तो ना वहां पर आपके मॉम डैड है, ना कोई है कि आप उनसे बोल दें मम्मा ये प्रॉब्लम है तो मम्मी पापा तुरंत आ जाएं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप एक महिला हैं और एक एनआरआई से शादी कर रही हैं, तो सब कुछ सोच समझ करके करिए। जी। क्या एनआरआई महिलाओं को विदेश में बिजनेस करना चाहिए? क्या कहते हैं? एनालाइज महिलाओं को विदेश में बिजनेस बिल्कुल करना चाहिए। बिजनेस बिजनेस के साथ साथ वो जॉब भी कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। मैंने देखा यहाँ पे ज्यादातर मैक्सिमम महिलाएं जॉब करती हैं, और जॉब के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस करना चाहती हैं, लाइक इंडियन इंडियन बुटीक खोल सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप इंक्लूड होकर के अपने माइंड को भी बिजी रख सकती हैं, और साथ ही साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति है ना, उसको बनाए रख सकती हैं। जी। आपने बताया कि नाइजीरिया में इंडियन ग्रुप है जो एनआरआई को सपोर्ट करता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी जी जी, मैं जब यहाँ पे पहली बार आई थी, तो मुझे हुए थे आई थिंक 5 to 6 days। तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी है, तो यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में 26 जनवरी का फंक्शन पड़ा, तो मैं तब आई। तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी लेडीजें मिली जिनसे मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाइए। तो IWA करके ग्रुप है यहाँ पर, तो मैं उससे जुड़ी हुई हूँ। और अगर कुछ भी फंक्शन होता है, या फिर लाइक वुमेन्स डे हो गया, लाइक चिल्ड्रन डे हो गया, मदर्स डे हो गया, यहाँ पे सारे फंक्शंस को एंजॉय करते हैं सब। हाँ, सब बहुत एंजॉय करते हैं। और साथ ही साथ उनके साथ जुड़ करके मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक अननोन है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। अगर आप खुद भी नहीं बोलेंगे ना, तो वो आपके पास आकर खुद पूछेंगे कि अच्छा आप न्यू हो गए यहाँ पर, लाइक ऐसा, मतलब लाइक बहुत अच्छे हैं सब यहाँ पे, बहुत सपोर्टिव हैं। आपको ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप अननोन हो। जी। अच्छा, तो स्वाति, जो लोग इंडिया से नाइजीरिया आना चाहते हैं उनको क्या सलाह देंगे? जो लोग इंडिया से नाइजीरिया आना चाहते हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि डरिए मत, यहाँ पर आइए। अगर आप जॉब के सिलसिले में भी आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं, दोनों ही आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि देखिए, अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपना बिजी रहेंगे पूरे टाइम 6 days तक, और रही सैटरडे और वीकेंड की बात, तो आप उसमें घूमने निकल जाए, एंजॉय करिए। तो इजी है, यहाँ पे लाइफ अच्छा है, आप यहाँ पर आ सकते हैं और कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि लोग डरते हैं कि भाई दूसरे देश में जा करके उनकी संस्कृति को अपनाना, उनके कल्चर को। हाँ, मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, पॉजिटिविटी है आपके माइंड में, तो आप रह सकते हैं इजी अच्छा, तो तरीके से। आपको यहाँ का नाइजीरिया का वेदर कैसा लगा?
नाइजीरिया का वेदर तो मुझे ठीक लगा। इंडिया इंडिया के जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ जैसे इंडिया में मतलब लाइक थोड़े टाइम गर्मी थोड़े टाइम ठंडी इस तरह का रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम जो मौसम है ना, लाइक मैक्सिमम टाइम तो बारिश का ही रहता है, मैक्सिमम टाइम बारिश होती है। और अगर गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हाँ, तो अच्छा है वेदर। और बेसिकली अबूजा का वेदर तो मुझे अच्छा लगा पर्सनली। तो दोस्तों ये थी आज की बातचीत। उम्मीद है आपको यह एपिसोड बड़ा प्रेरणादायक लगा होगा। अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले नए एनआरआईज के साथ। जब तक के लिए